उत्तराखंड हिमालय की सुंदरतम चोटियों में से एक शिवलिंग पर्वत, जिसका आधार शिविर है तपोवन 4350 मीटर। 2019-20 तक तपोवन की अप्रोच भोजबासा से गोमुख, गोमुख से गंगोत्री ग्लेशियर को पार करते हुए और फिर 150 मीटर का एक क्लिफ चढ़ के होती थी। लेकिन 2020 के बाद से गोमुख पे ग्लेशियर के टूटने के कारण अब रूट जो है वो भोजबासा से नदी को पार करके और गोमुख की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में से एक बाइफर्केशन आता है जो सीधा आपको तपोवन ले जाता है। तो ये जो चित्र है ये 2006 का है, जब मैं तपोवन गया और ये गौमुख से पहले मुझे ये दर्शन हुए ट्विन पीक के। आप हैरान होंगे जान के कि शिवलिंग भी ट्विन पीक है। अधिकांशतः इसकी जो दूसरी समिट है जिसको साउथ वेस्ट समिट कहते हैं, जो कि मेन समिट जो कि 6543 मीटर है, उससे केवल 40 मीटर छोटी है। 6501 मीटर उसकी हाइट है, तो वो कम ही दिखती है। लेकिन गौमुख जाते हुए उस समय जो रास्ता था पुराना, उसमें ये गौमुख से थोड़ा पहले दिख जाती थी। तो ये क्लोजअप देख लीजिए, ये मेन समिट 6543, ये साउथ वेस्ट समिट 6501 मीटर। और ये उस समय 2006 का रूट। नीचे इधर कहीं गौमुख रह गया और हम गौमुख से पहले गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर चढ़ गए। यहाँ ऊपर जाएंगे, फिर इस ग्लेशियर को ट्रैवर्स करके इसके लेफ्ट बैंक की तरफ आगे बढ़ेंगे तपोवन के लिए। और ये देखिए उस समय का रूट, गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर के बीच में से ये आइस है सारी, इसके ऊपर बोल्डर गिरे हुए हैं और रास्ता बना तो नहीं था, अंदाजे से ही रास्ता पकड़ के जाना पड़ता था। और ये जो ही थोड़ा आप गंगोत्री ग्लेशियर चढ़ जाते थे तो शिवलिंग मेन पीक के दर्शन होने शुरू हो जाते थे। साउथ वेस्ट पीक छुप जाती है। और आगे बढ़े तो अब हम गंगोत्री ग्लेशियर पार कर चुके। अब ये करीब 150 मीटर का एक मोरेन जोन और काफ़ी ट्रिकी पोर्शन, जिसमें 40-50 डिग्री की स्लोप है और जिसमें रॉकफॉल होता रहता है। रॉकफॉल कैसे होता रहता है, ऊपर भरल मूव करते हैं तो वो भी पत्थर गिर देते हैं, तो इसलिए ये बड़ा खतरनाक रास्ता था। इसको क्रॉस करके आप पहुंचते हो तपोवन। ये वही खतरनाक रास्ता देख लीजिए तपोवन पहुंचने का। ये नीचे गंगोत्री ग्लेशियर और ये 150 मीटर का जो पैच है, कंटिन्यूस इस पे रॉकफॉल होता रहता है और ये ले जाता है आपको तपोवन। ये तपोवन पहुंच के देख लीजिए शिवलिंग का ये है नॉर्थ ईस्ट फेस। ये है शिवलिंग का नॉर्थ फेस। ये ईस्ट रिज और ये नॉर्थ रिज, इसी पे ये चोटी है बेबी शिवलिंग 5606 मीटर ऊंची। भव्य नज़ारा दिखता है तपोवन से शिवलिंग पीक का। लेकिन शिवलिंग की जो दूसरी समिट है साउथ वेस्ट पीक 6501 मीटर वाली, वो यहाँ से नहीं दिखती। तो शिवलिंग कहीं से भी क्लाइंब हो, बेस कैंप कहीं से, कहने का मतलब वो नॉर्थ ईस्ट फेस से हो, वेस्ट फेस से हो या साउथ फेस की तरफ से हो, तो बेस कैंप जो लगता है वो तपोवन पे ही लगता है। एडवांस बेस कैंप जाके उस फेस या उस रिज के नीचे लगाते हैं। और ये एक इतनी मनोरम जगह है जो तपोवन है 4350 मीटर पे,
कि यहाँ एक तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है। आकाश गंगा नाम की एक छोटी सी नदी यहाँ बहती है जो कि शिवलिंग के ही स्नो मेल्ट को नीचे लाती है। और भरल यहाँ खुलेआम विचरण करते हैं मानव से बिना डरे हुए, और अच्छा बुग्याल है, घास भी मिल जाती है उनको। ये मैं जब 2006 में गया तपोवन, तो देखिए पीछे भव्य सनसेट का दृश्य। सनसेट से आपको डायरेक्शन पता लग जाती है। ये जो हिस्सा चमक रहा है ये वेस्ट फेस है, और जो छुप गया वो ईस्ट और नॉर्थ फेस है, और ये है बेबी शिवलिंग पीक। दो 2006 में जब हम गए तो वहाँ एक साध्वी और उनके शिष्य थे, वो चाय पानी पिला देते थे। वहाँ उनसे हमने चाय पानी पिया और रात रुके हम एक रॉक शेल्टर कम केव में। केव इसलिए कि एंट्रेंस तो केव जैसा था, अंदर वो रॉक, बड़ी सी रॉक के नीचे वो शेल्टर बना हुआ था, तो रॉक शेल्टर कम केव कहूँगा इसको। इसमें हम 13-14 लोग अंदर घुस गए। काफ़ी दम घुटने वाला सा माहौल था, लेकिन ठंड इतनी थी कि दम घुटने की परवाह ना करते हुए हम अंदर घुस गए और रात बिताई हमने। ठंड से तो हम बच गए, लेकिन नींद खुलने पे कई बार दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। तो ये अब एक रिज मैप की मदद से देख लेते हैं शिवलिंग के बारे में। ये चीड़बासा, भोजबासा, पुराना रूट गोमुख से ऐसे गंगोत्री ग्लेशियर पार करके हम पहुंचते थे तपोवन। वर्तमान में भोजबासा से ही नदी पार करके आप इस रूट को लेते हुए और यहाँ से पहुंच जाते हैं तपोवन, जिसकी ऊंचाई है 4350 मीटर। अब इस रिज मैप में शिवलिंग पीक के रिज दिखते हुए, ये नॉर्थ रिज, ये ईस्ट रिज, ये साउथ वेस्ट रिज, 3 रिज हैं। फेसिस देख लीजिए। मेरू बामक के ऊपर जो पड़ता है वो वेस्ट फेस है, जो गंगोत्री ग्लेशियर को फेसिंग है वो नॉर्थ ईस्ट फेस है, और जो कीर्ति बामक को फेसिंग है वो साउथ फेस है। तो ये मेन पीक 6543, ये इसी से 300-400 मीटर हटके ये साउथ वेस्ट पीक 6501 मीटर ऊंची, और इसी रिज पे नीचे एक 6038 पीक पड़ती है, और फिर एक पास पड़ता है 5675 मीटर ऊंचा। यही पास फैसिलिटेट करता है शिवलिंग पीक की परिक्रमा। जी हाँ, अब शिवलिंग पीक की परिक्रमा भी होती है, जो कि तपोवन से शुरू होके और इस पास को क्रॉस करके मेरू बामक से आके फिर तपोवन पे ख़त्म होती है। आसपास की पीक्स देख लें शिवलिंग के, तो ईस्ट में पड़ती हैं भगीरथी पीक, साउथ में पड़ती है केदारनाथ केदार डोम भारतीय कुंटा, और वेस्ट में पड़ती है मेरू, भृगुपंत, थलई सागर और मंदा की चोटियाँ, और नॉर्थ में पड़ती हैं शिवलिंग के थेलू और सुदर्शन पर्वत। ग्लेशियर मेरू बामक वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में गंगोत्री ग्लेशियर, और साउथ में पड़ता है कीर्ति बामक। तो ये है रिज मैप। और ये मैं जो 30 किलोमीटर की परिक्रमा बता रहा था, जो कि तपोवन से शुरू होके और फिर कीर्ति बामक की तरफ, गंगोत्री ग्लेशियर होते हुए कीर्ति बामक जाती है। कीर्ति बामक से फिर मेरू बामक आने के लिए 5675 मीटर वाला एक पास क्रॉस करते हैं, जिसको मैंने शिवलिंग पास का नाम दिया है, और फिर मेरू बामक से आप फिर तपोवन आ जाते हैं। तो ये 30 किलोमीटर का रूट, जिसमें हाईएस्ट पॉइंट है 5675 मीटर का वो पास, उसको क्रॉस करके ये परिक्रमा पूरी होती है। चलिए अब गूगल अर्थ की मदद से भी एक बार ये टूर ले लेते हैं परिक्रमा का, और शिवलिंग के जो फेसेस एंड रिजेस हैं उनको अच्छे से समझ लेते हैं। अब मैं इस चोटी को उत्तर दिशा की तरफ से देख रहा हूँ। उत्तर दिशा बोलें तो थेलू और
सुदर्शन पीक की तरफ, जो कि शिवलिंग के उत्तर में पड़ती हैं। अब उत्तर में थेलू और सुदर्शन हो गई, उत्तर पूर्व में हो गई भगीरथी की 3 चोटियाँ, दक्षिण में हो गई केदार डोम और केदारनाथ की चोटियाँ कीर्ति ग्लेशियर के ऊपर, और शिवलिंग के पश्चिम में पड़ गई मेरू, भृगुपंत, मंदा की चोटियाँ। जो ग्लेशियर हैं शिवलिंग के चारों तरफ, ये शिवलिंग का माउंटेन मास है। इसे इसकी पश्चिमी तरफ से निकलता है मेरू ग्लेशियर, जो कि मेरू और शिवलिंग के कनेक्टिंग रिज पे जो पास है 5675 मीटर ऊंचा, इसी पास को क्रॉस करके शिवलिंग की परिक्रमा पूर्ण होती है, 30 किलोमीटर लंबी। तो ये पास मेरू ग्लेशियर का स्टार्ट पॉइंट है। ये मेरू ग्लेशियर आता है तपोवन के दाईं तरफ से होता हुआ गौमुख पे आके ये गंगोत्री ग्लेशियर में गिर जाता है। तपोवन से जो सामने फेस दिखता है वो नॉर्थ ईस्ट फेस है, ऊपर जो बिल्कुल खड़ा हुआ ये नॉर्थ रिज है, तपोवन से ही उठता है। इसी पे बेबी शिवलिंग पीक है 5606 मीटर ऊंची। इस नॉर्थ रिज के दाईं तरफ जो फेस है ये नॉर्थ फेस है, और तपोवन से जो बाईं तरफ का जो एक रिज दिखता है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर और कीर्ति ग्लेशियर के संगम से उठ के शिवलिंग चोटी की समिट पे जाता है, वो शिवलिंग का ईस्ट रिज है। तो रिजिस हो गए ईस्ट रिज, नॉर्थ रिज, ये वेस्ट रिज। वेस्ट रिज मेरू ग्लेशियर से उठता है। यही नॉर्मल रूट है इस पीक को क्लाइम करने का, ट्रेडिशनल रूट, और जो बाकी रूट्स के मुकाबले आसान है ये वेस्ट रिज वाला रूट। और एक और रिज है, ये है साउथ वेस्ट रिज। ये साउथ वेस्ट जो पीक है शिवलिंग की, जो कि मेन पीक 6543 मीटर पे मेन पीक, साउथ वेस्ट पीक की ऊंचाई है 6501 मीटर। ये जो साउथ वेस्ट रिज है ये साउथ वेस्ट पीक पे जाता है। तो इस तरह से हमने रिज 4 देख लिए इस पीक के, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ वेस्ट। अब फेसिस को देख लेते हैं। जो मेरू ग्लेशियर के ऊपर फेस है वो वेस्ट फेस है। जो जिस फेस को नॉर्थ रिज 2 भागों में बांटता है वो नॉर्थ फेस और नॉर्थ ईस्ट फेस है। और जो कीर्ति ग्लेशियर के ऊपर पड़ता है, ये मैं अब कीर्ति ग्लेशियर पहुंच गया हूँ, ये साउथ फेस है शिवलिंग का। तो फेसिस हो गए वेस्ट फेस, नॉर्थ फेस, नॉर्थ ईस्ट फेस और साउथ फेस। और 3 तरफ के ग्लेशियर मैंने आपको दिखा दिए, कीर्ति ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और मेरू ग्लेशियर। तो ये है कठिन चोटी शिवलिंग, जिसको बहुत कम लोगों ने क्लाइम किया है, और जिन्होंने भी क्लाइम किया है जान को जोखिम में डाल के ही किया है। इवन जो इसका नॉर्मल रूट है ये वेस्ट रिज जो कि मेरू ग्लेशियर से उठता है, वो भी बड़ा खतरनाक है। तो ये एक छोटा सा टूर हमने लिया गूगल अर्थ की मदद से शिवलिंग चोटी का, आपको समझाने के लिए इसके फेसेस और रिजेस। तो चलिए, गूगल अर्थ के टूर के बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी पीक के बारे में। उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए ये गूगल अर्थ इमेज है वेस्ट की तरफ से शिवलिंग की खींची गई। ये शिवलिंग मेन पीक है, ये साउथ वेस्ट पीक है और ये साउथ वेस्ट रिज है। ये वो पास है जिसको क्रॉस करके परिक्रमा पूरी होती है। तो ये है नॉर्मल रूट, वेस्ट रिज रूट। ये नॉर्मल जनरली आसान रूट होता है, इसको ट्रेडिशनल रूट भी बोलते हैं।
लेकिन शिवलिंग का नॉर्मल रूट भी बहुत ही खतरनाक है और इस पे कई डेथ हो चुकी हैं। ये पहली बार भारतीय आईटीबीपी दल ने हुकम सिंह जी के नेतृत्व में इसी रूट से पहली बार शिवलिंग को क्लाइम किया था। ये रूट पहुंचता है बीच में, दोनों पीक के बीच में जो कॉल है वहाँ, और वहाँ से फिर शिवलिंग मेन क्लाइम होती है। और ये वेस्ट रिज हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट रिज है, ये नॉर्थ रिज है जिस पे बेबी शिवलिंग पीक है 5606 मीटर ऊंची। ये नॉर्थ फेस है शिवलिंग का, और ये नॉर्थ ईस्ट फेस है। ये नीचे जो तपोवन की तरफ पड़ता है नॉर्थ ईस्ट फेस, और ये है ईस्ट रिज। ग्लेशियर भी आपको इसमें तीनों दिख रहे हैं, कीर्ति बामक, गंगोत्री ग्लेशियर और मेरू बामक। अब ये शिवलिंग का ईस्ट की तरफ से फोटो, वो पिछला फोटो वेस्ट की तरफ से था, ये ईस्ट की तरफ से, यानी कि बोले तो ईस्ट जहाँ गंगोत्री ग्लेशियर में आके कीर्ति बामक गिरता है, यहाँ भगीरथ पीक की तरफ से जो व्यू दिखता है। ये नॉर्थ रिज जाता हुआ बेबी शिवलिंग वाला, ये नॉर्थ ईस्ट फेस, ये ईस्ट रिज, ये साउथ ईस्ट फेस हो गया, ये साउथ ईस्ट रिज हो गया, ये पीक 6038 हो गई, और ये कीर्ति बामक से वो पास के लिए अप्रोच 5675 मीटर, जिसको क्रॉस करके आप परिक्रमा करते हो और मेरू के बामक पे उतर के फिर वापस तपोवन जा सकते हो। तो ये ईस्ट की तरफ से शिवलिंग का गूगल अर्थ इमेज आपको समझाने के लिए। अब जरा तपोवन की तरफ से जो फेस दिखता है उसको जरा अच्छी तरह जान लें। ये जो एक रिज जाता है तपोवन में दाईं तरफ, इसके दूसरी तरफ मेरू ग्लेशियर है, और यही रिज नॉर्थ रिज है। इसी रिज पे ऊपर बेबी शिवलिंग पीक है 5606 मीटर ऊंची। पीछे मेरू पीक दिखती हुई, ये नॉर्थ फेस, ये नॉर्थ ईस्ट फेस, और ये ईस्ट रिज। तपोवन से सुंदर नज़ारा शिवलिंग पर्वत का 6543 मीटर, और तपोवन की हाइट 4350 मीटर, मीन्स 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचा ये शिखर है अपने बेस से। और ये नंदनवन की तरफ से व्यू, नंदनवन नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ता है शिवलिंग के, और देखिए क्या भव्य नज़ारा है, बेबी शिवलिंग पीक दिखती हुई, नॉर्थ ईस्ट फेस दिखता हुआ, टावर की तरह खड़ी है। मुझे एक बड़ा अचंभा होता है कि थले सागर पीक का नॉर्थ फेस भी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये ईस्ट रिज, इसी ईस्ट रिज के नीचे गंगोत्री ग्लेशियर में आके कीर्ति ग्लेशियर गिरता है। ये एक और सुंदर दृश्य शिवलिंग का तपोवन से ही, पीछे मेरू की चोटी दिखती हुई, और ये भव्य नज़ारा नंदनवन से शिवलिंग, ये ईस्ट रिज उसका, और पीछे मंदा की 3 चोटियां दिखती हुई, मंदा 1 2 3, यहाँ कहीं तपोवन है। और ये एक और अपर तपोवन से शिवलिंग का दृश्य देखिए, कैसे टावर की तरह खड़ी है, और पीछे ये केदार डोम और केदारनाथ पीक, ये कीर्ति बामक आता हुआ जो कि गंगोत्री में ग्लेशियर में आके गिरता है। बहुत ही मनोहरी पीक शिवलिंग, लेकिन खतरनाक भी उतनी।
इसका नॉर्मल रूट पे ही कई डेथ हो चुकी हैं, और जो दूसरे रूट हैं करीब 11 रूट से ये क्लाइंब हो चुकी है, लेकिन सभी रूट डेडली हैं इंक्लूडिंग नॉर्मल रूट। और ये क्लोजअप व्यू नंदनवन से ही देखिए कैसे टावर खड़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट फेस, नॉर्थ रिज, ईस्ट रिज दिखता हुआ। ये मेन समिट है 6543 मीटर। साउथ वेस्ट समिट नहीं दिख रही इस समय। और ये कीर्ति बामक की तरफ से दृश्य देखिए, शिवलिंग ट्विन पीक दिखती हुई, और ये मेन पीक और दूसरी पीक उससे 42 मीटर छोटी साउथ वेस्ट पीक बोलते हैं। साउथ वेस्ट इसलिए बोलते हैं कि ये मेन पीक के साउथ वेस्ट में पड़ती है। ईस्ट रिज, साउथ ईस्ट रिज, ये भी साउथ ईस्ट रिज, ये दोनों आप कहेंगे साउथ ईस्ट दो रिज कैसे हो गए। ये साउथ ईस्ट रिज है मेन पीक का, ये साउथ ईस्ट रिज है साउथ वेस्ट पीक का, और ये साउथ वेस्ट रिज रूट। इसी पे आगे वो ये रिज जाता है आगे मेरू पीक को, और इसी पे वो कॉल पड़ता है 5675 मीटर ऊंचा, जिससे परिक्रमा पूरी की जाती है शिवलिंग की। और ये देखिए कीर्ति स्तंभ, अयान पायने एक क्लाइंबर हैं कलकत्ता के, ये उनका फ़ोटो है। वो कीर्ति स्तंभ पीक क्लाइंब करने गए, तो ये उनका फ़ोटो। मेन पीक देखिए शिवलिंग की, ये वहाँ से कैसे दिखती है अपर कीर्ति बामक से। और ये साउथ वेस्ट पीक कैसे रॉकी पिनाकल खड़ा हुआ है। और ये फर्दर और थोड़ा अंदर जाके कीर्ति बामक में ये मेन पीक शिवलिंग, ये साउथ वेस्ट पीक, और ये क्रिस बॉनिंगटन ने इस रिज को क्लाइंब करते हुए, साउथ ईस्ट रिज को क्लाइंब करते हुए ये साउथ वेस्ट पीक को अटेन किया था। आगे जब मैं क्लाइंबिंग रूट्स के बारे में बताऊंगा तो पूरा डिटेल बताऊंगा उस क्लाइंब का। और ये देखिए शिवलिंग का नज़ारा मेरू पीक से, ये मेन पीक, ये साउथ वेस्ट पीक, और ये देखिए जो नॉर्मल रूट है वेस्ट रिज, ये भी कितना खड़ा रूट है। और इसके टक्कर पे ऊपर पहुंच के करीब 6200-300 मीटर पे पहुंच के ये आता है एक हैंगिंग ग्लेशियर और सिरैक जॉन। इसमें क्लाइंब करनी पड़ती है आइस की वॉल को, उसके ऊपर फिर चढ़ा जाता है, फिर ये ऊपर एक कॉल पे आके फिर इस रिज को फॉलो करते हुए शिवलिंग मेन क्लाइंब होती है। तो ये नॉर्मल रूट ही वेस्ट रिज का जो रूट है, जिससे 1974 में भारतीय टीम ने पहली बार इसको फतेह किया था आईटीबीपी ने, वही देख लीजिए कितना डिफिकल्ट रूट है। अब आजू बाजू की जो पीक्स हैं उनसे शिवलिंग कैसे दिखती है, या आसपास के एरिया से कैसे दिखती है, और कौन कौन सी पीक दिखती है, वो आपको दिखाने के लिए ये नंदनवन से फ़ोटो है। शिवलिंग मेन, शिवलिंग साउथ वेस्ट पीक, वेस्ट भी लिख देते हैं कई जगह इसको, लेकिन एक्चुअल में ये साउथ वेस्ट पीक है शिवलिंग की, और 42 मीटर छोटी है शिवलिंग से। और मेरू पीछे छुप गई, नॉर्थ है ये मेरू नॉर्थ, भृगुपंथ दिखती हुई, और ये मंदा की 3 चोटियां दिखती हुई। अपर नंदन वन से फोटो। और अब देख लीजिए अपर नंदन वन से थोड़ा हम लेफ्ट की तरफ गए तो भगीरथी 4 की समिट से ये फोटो शिवलिंग का मेन और साउथ वेस्ट पीक, पीछे मेरू दिखती हुई और मंदा की चोटियां दिखती हुई, और ये साउथ फेस दिखता हुआ, और ये है क्रिस बॉनिंगटन वाला रूट। अब गंगोत्री और फर्दर हम
लेफ़्ट की तरफ मूव करें, क्लॉकवाइज मैं घूमता जा रहा हूँ और आपको डिफरेंट व्यू दिखाता जा रहा हूँ। गंगोत्री ग्लेशियर पे पहुँच गए। ये भूपेंद्र सिंह पुंडीर जी का फ़ोटो है जो चौखंबा कॉल क्रॉसिंग के लिए गए थे, तो ये बहुत सुंदर दृश्य उन्होंने कैप्चर किया। शिवलिंग का मेन पीक, साउथ ईस्ट पीक, और ये साउथ फेस दिखता हुआ, ये ईस्ट रिज, ये साउथ ईस्ट रिज मेन पीक का, ये साउथ ईस्ट रिज साउथ वेस्ट पीक का। ईस्ट लिखा हुआ है मैंने गलती से, ये साउथ वेस्ट पीक है। और ये रिज आगे जाता हुआ उस कॉल की तरफ, 5675 मीटर ऊंचा कॉल, और वो फिर आगे वही रिज बढ़ता है मेरू के लिए। कीर्ति ग्लेशियर से मीन्स साउथ फेस के बिल्कुल नीचे से खींचा गया फोटो। ईस्ट रिज, साउथ ईस्ट रिज, और ये भी साउथ ईस्ट रिज। मेन पीक, वेस्ट पीक। एक्चुअल में ये साउथ वेस्ट पीक है, और इस तरफ मेरू रह गई, और ये पास जो 5675 मीटर ऊंचा है वो नीचे रह गया। देखिए कैसे सारे ही फेसेस और रिजेस बहुत डिफिकल्ट हैं इस पीक के। और केदार डोम पीक से, उसकी स्लोप से, समिट से नहीं, उसकी स्लोप से ये खींचा गया फोटो, जिसमें ये शिवलिंग की दो चोटियाँ, मेन 6543 और साउथ वेस्ट 6501। ये साउथ वेस्ट रिज नीचे आता हुआ, इस पे पीक 6038, और ये है वो कॉल 5675 मीटर ऊंचा, जिसको क्रॉस करके आप मेरुबामक में उतर के और तपोवन जा सकते हैं, और ये शिवलिंग की परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। ये मेरू पीक, ये भृगुपंथ, थलई सागर, कीर्ति स्तंभ, और ये भगीरथ की चोटियाँ, और ये नीचे कीर्ति बामक। ये फिर दृश्य मेरू पीक से लिया गया शिवलिंग का। बेसिकली इसमें मैंने वेस्ट रिज आपको दिखाया है पूरा दिखता हुआ, और वो पास 5675 मीटर ऊंचा, जिसको क्रॉस करके 2019 में उत्तराखंड के माउंटेनियर्स ने इसकी परिक्रमा पूरी की। शिवलिंग के सभी रूट्स क्लाइम हो चुके हैं, लेकिन जो मुझे ध्यान है, ये जो वेस्ट फेस का एक स्विस टीम पिछले 3 साल से प्रयास कर रही है इसको क्लाइम करने का, लेकिन उनको इस बार भी जो 2024 में उन्होंने अटेम्प्ट किया तो वो क्लाइम नहीं कर पाए। उन्होंने फिर भगीरथी पीक को क्लाइम किया, उस पर नया रूट क्लाइम किया। संभवतः वो दोबारा आएंगे और ये कोई नया रूट इस पे वेस्ट फेस पे वो क्लाइम कर रहे हैं। पिछले 3 बार के प्रयास उनके विफल रहे हैं कुछ ना कुछ कारणों से। और ये देखिए सुदर्शन पीक से शिवलिंग का भव्य नज़ारा, मेन साउथ वेस्ट पीक, पीछे केदारडोम, केदारनाथ, और ये भारतीय कुंटा, और ये नॉर्थ ईस्ट फेस, यहाँ कहीं नीचे ये तपोवन, ये मेरू ग्लेशियर, ये वेस्ट फेस, ये वेस्ट रिज नॉर्मल रूट जाता हुआ ऊपर, और ये ईस्ट रिज, पीछे खर्चकुंड, सुमेरु, भगीरथ की चोटियाँ इस तरफ हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, मेरू ग्लेशियर दिखते हुए, ये माउंटेन मास पूरा दिख रहा है इसमें शिवलिंग का। और ये सुदर्शन के नीचे ही छोटी पीक है थेलू, 6002 मीटर शायद इसकी हाइट है, उसकी समिट से ये फोटो। भृगुपंथ इसमें जुड़ गई, थले सागर, भृगुपंथ, मेरू, और ये शिवलिंग मेन साउथ वेस्ट, और केदारडोम, केदारनाथ। बेसिकली आपको फेयर आइडिया समझ आ जाए कि कैसा है। देखिए साउथ वेस्ट पीक कैसे भव्य चोंच की तरह निकली हुई। और चलिए अब क्लाइंबिंग रूट की बात हो जाए, कौन कौन से रूट इस पे क्लाइम हुए हैं। अभी तक 11 रूट है। 12वां रूट ये स्विस टीम पिछले 3 साल से
ट्राई कर रही है, देखें वो कब सफल होते हैं। तो अब ये तपोवन से जो फेस दिखते हैं उस पे जो रूट्स हैं वो दिखा दूं। बाईं तरफ ये ईस्ट रिज, इसको 1981 में पहली बार ब्रिटिश टीम डग स्कॉट, जी बेटमबर्ग, ग्रेग चाइल्ड और आर वाइट ने क्लाइम किया। बड़ा ही टफ रूट है, रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग सब मिक्स है इसमें। फिर यही रूट 1996 में और 1999 में भी दोबारा और तीसरी बार क्लाइम हो चुका है। 2 नंबर रूट ये है नॉर्थ ईस्ट फेस। ये 1987 में ए पेपे विंक, डी विडमर और डी टिक ने क्लाइम किया। ये तीसरा नंबर रूट ये भी नॉर्थ ईस्ट फेस, ये वेरिएंट है, डिफरेंट वेरिएंट लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट फेस पे ये लंबा काफ़ी वेरिएंट लिया। 1986 में पी ब्रेंसकॉन, एफ मोनैनी, ई रोहेने ने इसको क्लाइम किया 1986 में। 4 नंबर रूट ये नॉर्थ रिज डायरेक्ट रूट, ये पूरा नॉर्थ रिज है, इसी पे ही नीचे बेबी शिवलिंग पड़ती है। नॉर्थ रिज रूट डायरेक्ट 4 नंबर, इसको क्लाइम किया 2000 में थॉमस हुबर, इवान वुल्फ ने। और ये एक 4+ इसमें वेरिएंट है, ये ऐसे जाता हुआ नॉर्थ रिज के बगल से, फिर ये नॉर्थ रिज को क्रिस क्रॉस करके नॉर्थ फेस पे चला गया और आगे फिर नॉर्थ फेस वाला रूट ले लिया इसने। 4+ जो है इसको नाम दिया गया शिवाज आइस, और ये 2017 में क्लाइम किया गेटी व मैसिनी ने। अब 5 नंबर रूट देखिए। 5 नंबर है नॉर्थ रिज डायरेक्ट, ये रादर नॉर्थ रिज नहीं हुआ, ये नॉर्थ रिज डायरेक्ट 5 नंबर रूट। इसको 1980 में पहली बार क्लाइम किया जापान की टीम ने, एम फुजीटा, एम यामामोटो व आई कुबो ने 1980 में। फिर 1993 में हैंस कैमरलैंडर फेमस माउंटेनियर हैं और टी हेंज ने भी इसको क्लाइम किया थोड़े वेरिएशन के साथ। 6 नंबर रूट है नॉर्थ फेस का, ये 6 नंबर रूट नॉर्थ फेस का, ये तपोवन की तरफ से ही दिखता है। इसको 1987 में बी एडमक, पी राजिफ, जे स्वेडा ने क्लाइम किया। इसी नॉर्थ फेस पे एक वेरिएंट बना, नॉर्थ फेस से नॉर्थ वेस्ट रिज को अटेन करके समिट को जाता हुआ। इसको 2005 में जापानीज टीम काजुयो हिराडे, टी टेनिगुची ने क्लाइम किया। और ये 7वां, ये यहाँ से वेस्ट रिज एक्चुअल दिख नहीं रहा, ये नॉर्थ वेस्ट रिज है, इसी के पैरेलल में ये पीछे जो थोड़ी सी लाइन दिख रही ये वेस्ट रिज है। इसको पहली बार भारतीय टीम रादर शिवलिंग पहली बार जो क्लाइम हुई 1974 में हुकम सिंह जी के नेतृत्व में, ए व पी थारके, लाल सिंह, दौरजी और पाशांग शेरपा की टीम ने, आईटीबीपी की टीम ने ये वेस्ट रिज से इसको क्लाइम किया। उसके बाद वेस्ट रिज को 2005 में कलकत्ता के होनहार माउंटेनियर बसंत सिंह रॉय और देवाशीष विश्वास ने भी इसी रूट से शेरपाओं की मदद से इसको क्लाइम किया। ये हो गया 7 नंबर रूट वेस्ट रिज जो कि नॉर्मल रूट है। 8 नंबर जो रूट है ये
साउथ वेस्ट रिज, ये बी एंड जे मुइर और जी हिल ने इसको क्लाइम किया 1986 में। ये साउथ वेस्ट समिट को जाता है। अब आगे चलते हैं दूसरे फेस की तरफ, यानी कि कीर्ति बामक की तरफ से। मैं जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, शिवलिंग कहीं से भी क्लाइम हो, उसका बेस कैंप तो तपोवन में ही लगता है, नॉर्थ ईस्ट फेस के नीचे। अब ये जो साउथ फेस है, इस पे रूट देख लीजिए। 8 नंबर रूट मैंने ऑलरेडी बता दिया। 9 नंबर रूट ये साउथ ईस्ट रिज शिवलिंग साउथ वेस्ट पीक का, इसको क्लाइम किया ब्रिटेन के महान क्लाइंबर क्रिस बर्निंगटन और जे फोदर रिंगम ने 1983 में। ये रूट कीर्ति बामक से बेस कैंप इधर लगाया, कहीं तपोवन एडवांस बेस कैंप यहाँ इसके नीचे लगाया होगा, और इस रिज को फॉलो करते हुए क्लाइम किया। 10 नंबर रूट जो है वो साउथ फेस पे, ये यहाँ से चढ़े और ये वेरिएशन लेके साउथ वेस्ट पीक को क्लाइम किया अमेरिकन टीम ने 1989 में, सी वार्नर और डी जेनकिंसन्स और ए विश ने, 3 लोगों की टीम ने। 11 नंबर साउथ ईस्ट रिज, ये साउथ ईस्ट रिज 1983 में जापानीज टीम एम नाको के ओहामा यामागाटा ने क्लाइम किया। 1 नंबर ईस्ट रिज का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और अब इस पे एक और लेटेस्ट हो गया, 25 मई 2012 को शिवलिंग को नॉर्थ ईस्ट की तरफ से क्लाइम करके वैलेरी रोजोव ने विंग सूट की मदद से यहाँ से स्काई डाइविंग भी किया और तपोवन में उतर गए। तो ये था इस महान पीक के डिफरेंट 11 रूट। और 12वां रूट एक स्विस टीम मैंने आपको बताया जो वेस्ट फेस को डायरेक्ट क्लाइम करने की पिछले 3 साल से प्रयासरत है। तो ये शिवलिंग के रूट्स हैं। अब हम चलेंगे शिवलिंग का जो नॉर्मल रूट है वो कैसे क्लाइम होता है, उसके बारे में आपको मैं दिखा दूं। ये तपोवन पे बेस कैंप लगता है, ABC ये रिज, नॉर्थ रिज को नीचे से पार करके ये मेरू ग्लेशियर पे उतर के यहाँ ABC लगता है। उसके बाद फिर आप इस वेस्ट रिज को अटेन करते हैं और इस पे 2 कैंप लगते हैं। एक कैंप लगता है 5638 मीटर पे, दूसरा लगता है 6035 मीटर पे। फिर यहाँ आ जाता है हैंगिंग ग्लेशियर और आइस वॉल और सिरैक्स, उसको क्लाइम करके और दोनों पीक के बीच वाले कॉल को अटेन करके यहाँ से पीक क्लाइम होती है। तो फोटोज़ की मदद से मैं आपको ये पूरा दिखाऊंगा। फ़ोटो हमें मिली, क्लाइंबर हैं एक, फेसबुक पे मेरे फ्रेंड हैं माइकल वेदरली, वेदरली प्रोनाउंस में ठीक से नहीं कर पा रहा। माइकल वेदरली के जो उन्होंने क्लाइम की उनके फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ वेस्ट रिज से। ये देखिए जी, वेस्ट रिज को अप्रोच किया जा रहा है यहाँ से, ये जा रहे क्लाइंबर, ये कहीं ये यहाँ पे आके हिट करेंगे वेस्ट रिज को और ये पूरा यहाँ से चढ़ेंगे। इसी दौरान 2 कैंप लगेंगे, एक कैंप संभवतः यहाँ लगेगा, एक दूसरा यहाँ लगेगा। फिर ये आइस वॉल आ जाएगी जिस पे हैंगिंग ग्लेशियर और सिरैक है, इसको क्लाइम किया जाएगा और इसके ऊपर चढ़ के फिर कॉल आएगा। उस कॉल के बाद ये रिज को पकड़ के मेन पीक क्लाइम की जाती है। ये भी बड़ा खतरनाक रूट है, लेकिन यही नॉर्मल रूट है और ज़्यादातर इसी रूट से क्लाइम हुई है। फर्स्ट असेंट भी इसी रूट से हुआ है। मेन पीक शिवलिंग साउथ वेस्ट पीक, और ये देख लीजिए वेस्ट रिज, और ये है नॉर्थ वेस्ट रिज। ये कई बार नॉर्थ फेस क्लाइम करते हुए इस रिज पे आके इससे भी समिट क्लाइम हो चुकी है। तो चलिए वेस्ट रिज के से कैसे क्लाइम होती है। ये वेस्ट रिज पे ही लगा हुआ एक कैंप है
संभवतः कैंप 1 है ये ABC के बाद जो लगता है, क्योंकि ग्लेशियर काफ़ी नीचे दिख रहा है, नज़दीक ही दिख रहा है। उसके बाद ये चढ़ते हुए देखिए पूरा करीब 1500 मीटर का रोप फिक्स होता है, और ये देखिए हैंगिंग ग्लेशियर और आइस वॉल दिखती हुई। इसको पूरा आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग के जरिए, मीन्स आइस स्क्रू लगा के एट्रियर लेडर की मदद से इसको क्लाइंब किया जाएगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट पैच है, और ये भी रॉकी हिस्सा भी आसान नहीं है, मिक्स टेरेन है रॉक और आइस का। वेस्ट रिज, और ये वेस्ट रिज पे आगे कुछ स्नोई हिस्सा आया उसको पार करते हुए, और फिर वो आ गई आइस वॉल जिस पे सिरैक्स हैं बड़े बड़े, और ये आइस वॉल को क्लाइंब करते हुए लीड क्लाइंबर है प्रेफरेबली, संभवतः ये नीचे से बिले हो रहा है और ये बीच में अपनी प्रोटेक्शन लगा के चढ़ रहे हैं, और ये आइस वॉल के ऊपर पहुंच गए। ये देखिए नीचे से बिले हो रहा है इनको, बीच में इन्होंने पिटन लगाए हुए होंगे और उसमें से अपनी रोप को पास किया होगा। तो ये जनरली जब भारतीय टीमें करती हैं तो वो शेरपास इसको रूट को फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद क्लाइंबर फिक्स रोप पे चढ़ जाते हैं। तो ये उसके बाद ये नीचे आइस वॉल क्लाइंब कर ली। अब ये कॉल की तरफ बढ़े हैं, ये रूट है उस कॉल पे पहुंचने का, और कॉल के बाद ये रिज लेंगे इस तरफ वाला, और ये समिट पे जाएगा। नीचे मेरू बामक दिखता हुआ, और ये पूरा वेस्ट रिज दिखता हुआ। माइकल वेदरली का फोटो, जो कि उन्होंने अक्टूबर 2014 में शिवलिंग को क्लाइंब किया। तो ये कॉल है, ये साउथ वेस्ट समिट को जाता हुआ, ये मेन समिट को जाता हुआ। ये देखिए वो कॉल से मेन समिट के लिए ये रिज पकड़ लिया। देखिए कितना टफ रूट है, पूरा रोप फिक्स है या बिले करके चढ़ रहे हैं ये ट्रिकी पोर्शन पे। इस पोर्शन पे रोप फिक्स नहीं है, नीचे भी पूरे पोर्शन पे रोप फिक्स होती है। टोटल 1500 मीटर रोप फिक्स होती है नॉर्मल रूट से भी क्लाइंब करना हो तो ये माइकल वेदरली पहुंच गए समिट पे, और समिट पे पहुंच के उन्होंने इतना सुंदर एक 360 डिग्री पैनोरामा लिया, चारों तरफ दिखने वाली पीक का, क्लियर वेदर था। ये माइकल वेदरली हैं। तो मैं अब आगे आपको दिखाता हूँ वो पैनोरामा, शिवलिंग 6543 मीटर की पीक के ऊपर से माइकल वेदरली के द्वारा 5 अक्टूबर 2014 को लिया गया फोटो। संभवतः ये मैं अपनी लाइफ में पहला इतना डिटेल्ड फोटो देख रहा हूँ। मार्किंग मेरे मित्र शशांक गुप्ता जी ने की हुई है, सारी पीक्स की फोटो खींचा है माइकल वेदरली ने। तो ये उत्तर पश्चिम की तरफ से दृश्य शुरू होता है कालीडांग पीक से, ये कालीडांग पीक है, और ये उत्तर की तरफ श्री कैलाश पे आ गया। आपको बता दूं ये जो सारी चोटियां हैं इनके दूसरी तरफ जाड़ गंगा या नीलांग वैली है, भारत का ही हिस्सा है इनके दूसरी तरफ भी। अब हम आ गए उत्तर पूर्व की तरफ। यहाँ रक्तबरण ग्लेशियर आ रहा है ऊपर से, ये देखिए, और ये है चतुरंगी ग्लेशियर। पीछे देखिए हेड वॉल पे इसकी चतुरंगी ग्लेशियर के पीछे बैकड्रॉप में उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट भी दिखती हुई। नाम देखते जाइए चोटियों के। बड़ा गजब का चित्र है, क्रिस्टल क्लियर फोटोग्राफ और परफेक्ट मार्किंग श्री शशांक गुप्ता के द्वारा।
और अब आ गई चौखंबा। इसमें मैं थोड़ा डेफर कर रहा था शशांक जी से। इसको उन्होंने चौखंबा 1 बताया, मेरे हिसाब से ये पीक 6763 है और चौखंबा 1 ये पीछे वाली है 7138। इस पे मैंने हाइट नहीं लिखी, स्थान नहीं था लिखने का। ये चौखंबा ग्रुप पूरा आ गया। ये सतोपंत, ये भागीरथी 1 और ये गंगोत्री ग्लेशियर आता हुआ मंदनी। अब हम कीर्ति बामक की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। खर्चकुंड, सुमेरु, केदारडोम, केदारनाथ। अब ये कीर्ति बामक की पीक्स आ गई। केदारडोम, केदारनाथ, भारती कुंटा। ये कोई फॉल्स समिट है शिवलिंग की ही, जो कि मेन समिट से 1-2 मीटर कम है। कीर्ति स्तंभ, ट्विन पीक। शिवलिंग साउथ वेस्ट, ये ट्विन समिट। देखिए कितनी ये पिनेकल शेप्ड पीक है। जो वेस्ट रिज है शिवलिंग साउथ वेस्ट और शिवलिंग मेन, जिस पे माइकल वेदरली ने खड़े होके ये फोटो खींचा, उन दोनों के बीच में आके हिट करता है। और बाईं तरफ जाओ तो मेन समिट, दाईं तरफ ये खतरनाक रिज, इसको चढ़ो तो शिवलिंग साउथ वेस्ट आती है। फर्दर बढ़ रहे हैं हम, क्लॉकवाइज चले हैं उत्तर पश्चिम से, क्लॉकवाइज मूव करते हुए। अब हम शिवलिंग के दक्षिण की तरफ का दृश्य दिखा रहे हैं। ये दक्षिण पश्चिम आ गया, थलई सागर, जौनली, भृगुपंत, गंगोत्री ग्रुप की चोटियां और यहाँ तक कि दूर काला नाग भी दिखती हुई। और ये आ गई मंदा की चोटियां 3, 2, 1 और इसी के साथ पूरा 360 डिग्री व्यू कंप्लीट हुआ। धन्यवाद माइकल वेदरली, जो आपने इंफॉर्मेशन शेयर की और हम भारतीयों को मौका दिया कि इतना सुंदर हम अपना हिमालय देख पाए। साथियों, ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए अपने अन्य एडवेंचर सीकर साथियों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। इस वीडियो में मदद करने के लिए शशांक गुप्ता जी, माइकल वेदरली जी, भूपेंद्र सिंह पुंडीर जी, अयान पाने जी, जयदेव, अनुपम और तारा जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आभार, शुक्रिया।